तो सभी लोगों को वेलकम करते हैं एंड स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विवेक एसएसवी पे। तो रोज़ की तरह हम आज भी एक कमेंट्स हैं जो बहुत अच्छा कमेंट्स है, बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन कमेंट्स है हम लोग के लिए, जो आर्मी शॉर्ट्स यूट्यूब वाले भैया जो है वो कमेंट किए हैं, जो इस प्रकार है। जब देश की बात आती है तो फौजी अपने परिवार से पहले देश को चुनता है। सेना की असली ताकत और उनका हथियार नहीं बल्कि जवानों का अटूट हौसला और बलिदान होता है। भारत देश की हर रात फौजी अपना नींद त्याग कर भारत की नींद को सुरक्षित करता है। ये ऐसा कमेंट्स है जो जो कोई भी पढ़ेगा ना, उसका दिल चौड़ा हो जाएगा। खासकर जो यूनिफॉर्म वाला पढ़ रहा है उसके लिए तो और ज़्यादा मोटिवेशनल लाइन है। तो थैंक यू सो मच आर्मी सर जी, बहुत अच्छा कमेंट्स है, बहुत बहुत ही अच्छा, वन ऑफ द बेस्ट कमेंट्स मैं अभी तक जितनी कमेंट्स पढ़ा उसमें। सच बताइए भाई लोग, आपके मन में यही बात अब बार बार आता है, एसएससी जीडी छोड़ देते हैं क्या? कभी कोई कुछ बोलता है, कभी एग्ज़ाम डिले होता है, कभी भी जो हमारा मॉक है उसमें मार्क्स कम आते हैं, कभी बगल वाले ताने मारते कि तुमसे नहीं होगा। कितने सारा जो डिमोटिवेट लाइन जो हमारे पर हावी होता है ना, तब हमारे मन में सिर्फ एक ही चीज़ आता है कि अब एसएससी जीडी हमसे नहीं होगा, छोड़ देते हैं एसएससी जीडी। अगर ये सवाल, अगर ये डाउट अगर आपके मन में आ रहा है तो आज का वीडियो ये आपके लिए ही है। वीडियो को आप एक सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर भाई लोग, आप लोग जो हमारे सब्सक्राइबर है या जो फिर नए लोग हैं जिनको एनडीए की तैयारी करना है ना, उनके लिए सवाल पब्लिकेशन का बुक है। अगर मेरा यूज करोगे कूपन कोड विवेक10 तो आपको 10% का छूट मिल जाएगा, जिससे फ्लिपकार्ट अमेजोन वगैरह पे जो है ना 10% आपको ज़्यादा पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन जब अगर मेरा कोड यूज करोगे और उनके वेबसाइट से अगर खरीदोगे, जो कि मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से आपको 10% छूट मिल जाएगा, जिससे आप बुक को और सस्ते दामों में खरीद सकते हो। और हाँ भाई लोग, याद रखना कि देखो, बुक तो आपको खरीदना ही है, तो खरीदो तो भाई बेस्ट खरीदो, जिससे आपको हेल्प हो। बिगिनर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा बुक है, जो एनडीए या सीडीएस की तैयारी करें उनके लिए। तो आज का ये जो डाउट है, ये जो कन्फ्यूज़न है, वो मैं दूर करने वाला हूँ। तो नमस्कार भाई लोग, मैं हूँ विवेक और आप मेरे यूट्यूब चैनल विवेक एसएसवी देख रहे हैं। एक बार फिर से सभी लोगों का स्वागत करते हैं। मैं जानता हूँ भाई लोग, सभी लोग रोज़ पढ़ाई करते हैं, एवरीवन। बट क्या है ना, जब पढ़ाई में मार्क्स कम आता है, जब हम मॉक देते हैं और मेरा मार्क्स कम आता है, और जब हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कब तक ट्राई करोगे, दूसरा बोलते हैं कि तुमसे नहीं होगा ना, तो ये सबसे ज़्यादा पेनफुल टाइम होता है। और इससे ज़्यादा पेनफुल दर्द वाला टाइम तब होता है जब हम खुद पे ही जो है डाउट करने लगते हैं कि क्या मैं इसके लायक हूँ। भाई ट्रस्ट कीजिए, आप अकेला नहीं हैं। अगर आपके मन में ये सारा बात आ रहा है तो आप अकेला नहीं हैं। मैं भी एक टाइम था जब यही सब बात सोचता था, मैं भी क्विट कर सकता था, लेकिन मैं क्या किया ना कि मैं डटे रहा, लगे रहा। कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी जो मैं बोलता हूँ बार बार, वो किया, क्योंकि हमारा एक हथियार यही है, मेहनत करना और लगातार मेहनत करना। बोलता है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, वही वाला हाल है। हम कभी गिरेंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम कभी उठेंगे ही नहीं। गिरना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, गिर के उठना सबसे बड़ी चीज़ है। तो वही चीज़ आपको करना है। ये डाउट आएंगे, बिल्कुल आना है, क्योंकि हम मानव है और हमारे अंदर जब भी कोई डिमोटिवेट करता है तो मन में बहुत ज़्यादा जो है ना विचलित होता है, मन ही करता है कि छोड़ ही दे साफे। ये जो क्वेश्चंस मन में आता है ना भाई लोग, इसका सबसे बड़ा कारण है कि एसएससी जीडी का जो प्रिपरेशन है वो ईजी नहीं है। ये हमारे 3 लेवल से कंप्लीट करना पड़ता है, फिजिकल, मेडिकल, रिटेन, जिसकी वजह से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आते हैं। उसके बाद क्या है ना कि सीट्स लिमिटेड है, कंपटीशन बहुत हाई है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये होता है ना कि जो हमें डायरेक्शंस है, जो ये एग्ज़ाम है एसएससी जीडी का जो जर्नी है, वो सही से पता नहीं होता है, जिसकी वजह से 90% एस्पिरेंट जो है वो बीच में छोड़ देते हैं। कारण क्या है ना कि इनका 3 प्रोसेस है, इसकी वजह से भी आदमी को ज़्यादा प्रेशर लगता है कि अरे यार 3 स्टेप में हम कंप्लीट करेंगे। ये सबसे बड़ा डिमोटिवेशन लाइन होता है। अब मैं आपसे सच पूछता हूँ, आप एसएससी जीडी छोड़ दो अगर आप ये 3 काम कर रहे हो, पढ़ाई ठीक से नहीं कर रहे हो, डेली कंसिस्टेंसी नहीं है, सिर्फ मोटिवेशन देख के खुश हो जाते हो, उसको अप्लाई नहीं करते हो, तो मैं सच में बोलता हूँ कि आप पढ़ाई छोड़ सकते हो, क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। बात बहुत करवा बोला हूँ भाई लोग, याद रखिए, ये जो बात बोला हूँ ना बहुत ज़्यादा करवा है। बार बार आप ये चीज़ गलती करोगे और हम बोलेंगे कि आपसे होगा, तो वो गलत है। जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं कीजिएगा तब तक ये कभी भी कोई भी चीज़ नहीं कर सकती। एसएससी जीडी कुछ नहीं है। देखिए, हमारा भारत देश चाँद पे चला गया, कितना बार पहली बार अटेम्प्ट करने में चला गया, एक बार फेल हुआ 19 के टाइम में, फिर गया कि नहीं गया। और आपको एसएससी जीडी जो क्रैक करने के लिए आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है कि आप कर नहीं पा रहे हैं, और आप सोच रहे हैं कि हम क्यूट कर देते हैं। भाई हर एक चीज़ में क्यूट कर दोगे तो जीवन से कब लड़ोगे? खुद से हारना भाई, देखो ये एग्ज़ाम निकले चाहे मत निकले ये चलेगा, लेकिन हमें खुद से नहीं हारना है।
खुद से हार जाओगे जिस दिन उस दिन कभी कुछ नहीं कर पाओगे। चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे कोई भी लाइन हो आपका, चाहे वो पढ़ाई का लाइन हो, चाहे वो बिजनेस का लाइन हो, कोई भी लाइन हो। और मैं बोलूँगा तुम SSC GD कभी मत छोड़ना जब ये 3 चीज़ कर रहे हो। मार्क्स कम आ रहा है फिर भी रोज़ पढ़ाई कर रहे हो, लगे हुए हो, तुम्हारा मार्क्स कम भी आ रहा है तब भी तुम गिर के भी उठ रहे हो डेली, बट थोड़ा थोड़ा पढ़ाई कर रहे हो, तो भाई याद रखना कि तुम सिलेक्शन के सबसे करीब हो। और ये जो चीज़ होती है वो सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, वो चीज़ हमारे साथ भी होता है। अब बाकी जितने लोग हैं, जितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने SSC GD की तैयारी किया है, फॉर्म भरा है, उनके साथ भी यही होता है। लेकिन जो क्रैक करते एग्ज़ाम ना, वही करते हैं जिनको ये सब चीज़ पता होता है, जिनको ये मोटिवेशन लाइन, जिनको ये बताने वाला मार्गदर्शन मिल जाता है ना, तो वो क्रैक कर लेते हैं। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के अंदर जो ये क्वेश्चन है वो ख़त्म हो गया है, दोबारा ये क्वेश्चन नहीं आएगा। ये जो कन्फ्यूजन आ रहा है ना SSC GD छोड़ने का, इसका सबसे सीधा सॉल्यूशन है क्लियर स्ट्रेटजी। 2026 SSC GD का जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसको आप फर्स्ट और लास्ट अटेम्प्ट मान के तैयारी कीजिए। मैं जानता हूँ एग्ज़ाम डिले हो रहा है, आपके एग्ज़ाम जो आपका जो पता नहीं क्या है कि इतना ज़्यादा प्रक्रिया लगा दिया है SSC, जबकि नहीं करवाना चाहिए था। उनको क्या है, उनको तो कुछ जो मन में आए वो कर सकते हैं, लेकिन जो असली भाई जो तैयारी करता है ना, उसको पता होता है ये दर्द एग्ज़ाम आगे बढ़ने का, पोस्टपोन होने का। लेकिन कोई बात नहीं है, मैं आपके साथ हूँ, मैं हिम्मत देता हूँ आप लोगों को, टूटने नहीं दूंगा भाई। और गिरना आदमी का स्वभाव है, सब गिरते हैं, मैं भी गिरता हूँ अपने लाइफ में, चाहे कोई भी जगह हो। आज भले ही मैं SSC GD क्रैक कर दिया हूँ मैं, लेकिन अपने लाइफ में भी मैं गिरता हूँ। गिरना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, गिर के उठ जाना सबसे बड़ा चीज़ है। आप क्लियर स्ट्रेटजी रखिए, माइंडसेट एकदम फाइनल रखिए कि मुझे SSC GD 2026 क्लियर करना है। आप ये देखिए कि मेरा मार्क्स कम अगर आ रहा है तो क्यों आ रहा है। और दूसरा नंबर चीज़ ये बता दूं कि अब आपका मार्क्स कम नहीं आना चाहिए। आपका हर एक जो भी लड़की है ना, उनका मार्क्स कम से कम 130 तक तो जाना चाहिए, चाहे कोई भी स्टेट को हो। मैं इसलिए जानबूझ के बोल रहा हूँ ताकि आपके अंदर ये माइंडसेट बैठ जाए कि मुझे 130 लाना है। अगर आप उससे कम ले आए तो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन आपको चाहिए भाई, मुझे नहीं। भाई ये सब चीज़ तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ अब इसका स्टेप 1 मैं बताता हूँ। सबसे पहला चीज़ है अभी सोशल मीडिया। अभी के टाइम आपको इससे दूर रहना है, आपको वही चीज़ देखना है जो आपके काम का है, आपका ज़रूरत का है। जैसे ये वीडियो, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, मैं जानता हूँ, क्योंकि ये मन में क्वेश्चन आना 100% है, खासकर इस टाइम पे। उसके बाद बात करते हैं डेली रिवीजन, डेली मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना। क्योंकि गलतियाँ सबसे होती है, लेकिन गलतियाँ करने के बाद भी अगर हम गलतियाँ दोहरा रहे हैं तो वो हमारा गलती होगा। उसको हम सॉल्यूशन करेंगे, हम उसको देखेंगे कि मुझसे क्या गलती हुआ है मॉक में। और उसके बाद GK GS डेली रिवीजन करो। अब टाइम आ गया है तुम्हारा हिंदी का, GK GS का, मैथ्स का, रीजनिंग का, सबका प्रैक्टिस करने का एक्स्ट्रा। इसलिए क्योंकि अब आपका एग्ज़ाम नियरेस्ट है, बहुत जल्द हो जाएगा एग्ज़ाम, और यही टाइम है भाई आपको कर गुजरने का, दिखा देने का है आपका अपनी औकात। जिन्होंने आपके ऊपर डाउट किया है, जिन्होंने आपको नीचा दिखाया है, बोला है कि अब आपसे नहीं होगा, दिखा दो उनको। और दिखा दो भाई अपना जो गरीब लोग हैं ना, जो मेरे जैसे लोग हैं, दिखा दो अपनी औकात कि भाई SSC GD पैसा नहीं देखता है, देखता है तो असली हौसला, मेहनत और ईमानदारी। बात याद रखना भाई लोग, हार मानने वाले कभी जीतते नहीं, और जीतने वाला कभी हार नहीं मानता है। भले ही आज आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में भी हो, बहुत जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं मार्क्स कम आने की वजह से, कोई बात नहीं है। आज आप स्ट्रगल में हैं, कल आप यूनिफॉर्म में होंगे। भले ही आज आप सब लोगों को, बहुत सारे लोगों को यार बोलता है, आस पड़ोस वाले बोलते हैं जानबूझ के कि ये लड़का सिलेक्शन ना हो जाए, सिलेक्टेड ना हो जाए SSC GD में, यूनिफॉर्म कल ना पहने, वो चाहते हैं। अगर लेकिन तुम जब सिलेक्शन ले लोगे ना, तो वही लोग जलेंगे अंदर अंदर, बट एक चीज़ है, सामने तुम्हें ज़रूर सल्यूट करेंगे, तुम्हारे लिए ताली बजाएंगे भाई। तो तुम्हारा ही फैसला है कि तुम्हें छोड़ना है या फिर आगे बढ़ना है। और अगर आपको छोड़ना नहीं है तो लिखिए कमेंट में, आई विल नॉट क्विट। और हाँ भाई लोग, ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है ना, तो साथ साथ लाइक तो कर ही देना, और शेयर भी उनको भी करना जो SSC GD की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उनको भी भाई ऐसी मोटिवेशन मिले, वो छोड़े नहीं। क्योंकि यार सपना जो है ना, बेटा जो लड़का है ना, वो घर का है यार, उसको जिम्मेदारी संभालना है। याद रखिएगा भाई लोग, डिसीजन आपका है, छोड़ना है या इतिहास बनाना है। इतिहास बनाना है अपने ड्रीम का, अपने सपनों का, अपने माँ बाप को सपनों का, और इतिहास बनाना है उनका जिन्होंने आपके लिए गलत चीज़ सोचा है, उनके लिए। वीडियो अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हाइप जो पॉइंट आता है वो कर दीजिएगा आप लोग प्लीज़। उसके बाद एक चीज़ और मैं बताता हूँ, जिनको भी भाई बुक चाहिए ना, वो बुक आप मेरे टैग लाइन जो देता है, जो टैग आता है आजकल यूट्यूब से, वहाँ से आप बाई कर सकते हैं, वहाँ से आपको बाकी अदर प्लेटफॉर्म से थोड़ा सा कम पैसा में मिल जाएगा। मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और अच्छा कमेंट कीजिए ताकि मैं एक और अगले दिन जो कमेंट है मैं उनका नाम लूँगा।
मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अच्छा से प्रिपरेशन कीजिए और मोटिवेट रहिए। थैंक यू सो मच।